स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का वीडियो। जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे हैं MCRE एग्ज़ाम जो हमारा कंडक्ट हुआ है अभी 26 फरवरी 2025 को। इसके वो सारे क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं हमारे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली आपको 75 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि पेपर कोई भी हमारा इजी नहीं होता है। सभी चिल्ला रहे हैं कि पेपर बड़ा इजी आया है, पेपर बड़ा इजी आया है। पेपर इजी नहीं आया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरे एक सर हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि बेटा पेपर जो है वो बाली होता है। क्या होता है? बाली। बाली समझ रहे हो? जब जब आप रामायण पढ़ेंगे या रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें बाली का जिक्र आएगा। और बाली के पास एक ऐसी शक्ति थी कि अगर बाली के सामने कोई भी योद्धा आएगा तो उस योद्धा का जो आधा पावर है वो बाली के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। समझिए, आधी शक्तियाँ बाली ले लेगा सामने वाले योद्धा की, जैसे ही बाली के सामने आएगा। ये बाली के पास शक्ति थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका पेपर है वो आपका बाली होता है। मतलब जैसे ही आप पेपर के सामने पहुंचेंगे आप अपनी आधे से ज़्यादा शक्तियां तो खो देंगे। ठीक है ना। तो इसी वजह से पेपर को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सरल है। हाँ, ये है कि अगर क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ गए तो हमें पेपर सरल लगता है, क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आए तो पेपर टफ लग रहा है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन मान लीजिए हमने पढ़ा है वो 2 4 6 क्वेश्चन मिल गए तो आप सब कहने लगे कि पेपर सरल है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? फिर तो आप ये कह दीजिए कि जो नहीं कर पाए उसके लिए तो आप कह दीजिए पेपर टफ है। तो ऐसा पेपर ना सरल है ना टफ है। जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, ठीक है, तो वो पेपर आपका टफ बन ही जाता है, वो कितना भी सरल पेपर हो। सिली सिली मिस्टेक्स लोग कर देते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। पहला देखिए क्वेश्चन हमारा आया था वो हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी। देखिए आईजीजी के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आईजीजी जो होता है ये प्लेसेंटा में पाया जाता है जाकर, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है मदर से बेबी में। ठीक है ना, ये होता है आईजीजी। इसके बारे में हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पे आईजीजी का हाफ लाइफ पूछ लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आंसर डिस्कशन नहीं करा जाएगा। ठीक है, आंसर की आ जाए, आंसर की आने के बाद हम लोग देखेंगे कि MCRE ने क्या आंसर सही माने हैं क्या गलत माने हैं। ठीक है, तो कोई आंसर यहाँ डिस्कशन नहीं करा जाएगा। फिर देखिए दूसरा आ गया था जाकर के कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज ड्यू टू, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हमारा IgE से होता है जाकर के। ठीक है ना। फिर देखते हैं, देखिए ऐसे कॉमनली तो मैं बता दूंगा लेकिन ये कोई ये नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है ना। जब तक आपके आंसर की नहीं आएगी तब तक कोई भी आंसर हो सकता है कि एम्स में ऑप्शन दूसरा हो। ठीक है, मुझे जो आंसर पता है वो दूसरा है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं मान के चलना है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है। देखिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है साइड इफेक्ट ऑफ वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट क्या है? रेडमैन सिंड्रोम होता है जाकर के, जो जो मुझे पता है, जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। फिर कह रहा है टोकोलिटिक ड्रग्स के बारे में बताइए, तो टोकोलिटिक ड्रग्स बता देना। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था सिटाग्लिप्टिन यूज्ड फॉर, तो सिटाग्लिप्टिन अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है या एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है ना, सिटाग्लिप्टिन। फिर आ जाएगा सल्फासाइलाजिन, तो सल्फासाइलाजिन भी हमारा जो है कभी कभी हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी कहीं कहीं आ जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इन्फ्लामेशन जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है उसमें सल्फासाइलाजिन, मेसाइलाजिन, प्रेडनिसोलोन ये सारे इस्तेमाल होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये क्लोरमफेनिकॉल। फिर अगली तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। अगर बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की ड्रग को आप विड्रॉ करते हैं, उस ड्रग को आप बंद करते हैं लेना, तो हो सकता है आपको ड्राउजीनेस, चूँकि ये दवा खाने से आपको नींद आती है, तो हो सकता है आपको जमवाई टाइप की ड्राउजीनेस या डिप्रेशन या आपको रेस्टलेसनेस टाइप का कुछ महसूस हो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के। फिर अगली सडन विड्रा कर देंगे। फिर देखिए हमारा नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का भी विड्रॉल सिम्टम्स आया था। अब ऑप्शन के हिसाब से ये वेरी करेगा कि क्या ऑप्शन उसने दिया है। फिर कह रहा है डोनेपेजिल इज यूज्ड इन, डोनेपेजिल का यूज़ आया जा करके। ठीक है ना। और हाँ, क्विनिडीन ब्लॉकर्स से एक क्वेश्चन हमारा बना था, क्विनिडीन ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग आएगी जाकर के, या क्विनिडीन किसको ब्लॉक करेगी जाकर के।
क्विनिडीन किसको ब्लॉक करेगी या करेगी, ये जो है हमारा क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड आफ्टर, तो जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म होता है जाकर के वो फेज़ 3 के बाद भरा जाता है। ये बात सही है कि फेज़ 3 के बाद भरा जाता है, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन आपके क्या थे ये उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर कह रहा है GPCR मैकेनिज्म करके कोई एक क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है ना, लेकिन चूंकि अब ऑप्शन एग्जैक्ट पता नहीं तो आपको आंसर भी एग्जैक्ट नहीं। हाँ, लेकिन इससे ये है कि आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेंगे, क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। आप इधर उधर से देखिए, गूगल करिए, पता करिए कौन कौन से ऑप्शन थे, तभी जा करके ये चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है एथेनॉल कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आया था, एसिटल्डिहाइड वाला कुछ था, एथेनॉल कन्वर्जन वाला, ठीक है ना, उसका आंसर एसिटल्डिहाइड है, एक इसी के एक क्वेश्चन का है। फिर यहाँ देखिए कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट का आया था जाकर के, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट किस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ड्रग कंसंट्रेशन रिस्पांस कर्व एक आया था जाकर के कि दो अगर ड्रग हैं ए या बी, ठीक है, और दोनों की अगर हमें कंपेयर करना है तो उसमें यह था कि कर्व हमारा अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अगर लेफ्ट साइड है तो भैया जो है ड्रग का रिस्पांस ज़्यादा होगा, इस तरीके से, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपका आया है। फिर ANDA, हाँ ANDA में आएगा एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक आया था एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, इससे रिलेटेड एक आया था। तो ये जेनरिक मेडिसिन के लिए होता है जाकर के, बायो इक्विवेलेंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन करके, ये इसका कुछ आंसर बन सकता है इसका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कार प्राइस टेस्ट इज फॉर, तो जो मैंने जैसे करवाया तो उसमें एक क्वेश्चन करवाया था कार प्राइस टेस्ट इज यूज टू क्वांटिफाई द, तो वहाँ पे आंसर था विटामिन ए। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास जो वीडियो पड़े हैं चैनल में, ठीक है, उन प्रीवियस वीडियो से ही आए हैं, अगर आप जा कर के देखेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और हर वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के सेट पेपर कराता है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर करा रखे हैं। अभी कुछ समय से अपने चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण है कि मैं खुद अभी जॉब पे लग गया हूँ, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जाकर के, ठीक है ना, पैराक्राइन सिग्नलिंग से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जाकर के। तो यहाँ पे आप एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर करके कुछ अगर ऑप्शन रहा होगा या न्यूरॉन से रिलेटेड कोई ऑप्शन रहा होगा, तो वहाँ पे ये आपका जाकर के सेट होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में आया था। तो डिप्रेशन है अगर, तो यहाँ पे आपका एक स्टेलोप्राम आ जाएगा, एक फ्लक्सेटिन आ जाएगा, सर्ट्रालिन आ जाएंगे। ये सारे जो हैं अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन हैं जो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। तो वहाँ पे देखिए अगर स्टेलोप्राम है तो उसको देख लीजिए, ठीक है ना। फ्लक्सेटिन अपना SSRI कैटेगरी की है, तो ये तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का हमारा कौन कौन से ऑप्शन थे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कह रहा पेटेंट एक्ट पूछा गया था। पेटेंट एक्ट और पॉइजन एक्ट दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोगों ने पेटेंट एक्ट को पॉइजन एक्ट समझ लिया, तो पेटेंट एक्ट 1970 और पॉइजन एक्ट 1919, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। मिकोनिक एसिड टेस्ट, मिकोनिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ओपीएम में पाया जाता है जाकर के, ठीक है ना, ओपीएम के लिए होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि 22 नंबर क्या कह रहा है, 23 कह रहा है प्लांट यूज्ड एज एंटी न्यू प्लास्टिक, तो कैथरेंथस रोजियस, विनका पेरीविंकल, तो ये सब जो है इससे रिलेटेड जो भी है ये एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब एंटी कैंसरस ड्रग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था प्रिकर्सर ऑफ बायोटिन, बायोटिन जो विटामिन H जिसको कह देते हैं विटामिन B7 भी कह देते हैं, इसका प्रिकर्सर पूछ लिया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेथड फॉर सरफेस एरिया मेजरमेंट, सरफेस एरिया मेजरमेंट के लिए जो मेथड होते हैं उसके बारे में पूछ लिया गया है जाकर के, ठीक है। जैसे कि एड्जॉर्बेंट या इस तरीके से जो ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आपको इसको आंसर देना रहेगा यहाँ पे। इसीलिए किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन जो है आपका, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डिस्कशन करा ही नहीं जाएगा और करना ही नहीं चाहिए जब तक, चूँकि आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है वाइटअपसॉल इज यूज्ड एज, तो वाइटअपसॉल हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। जो मतलब जनरल क्वेश्चंस जनरली जिनको बताया जा सकता है उनको बताया जाएगा, जिनको नहीं बताया जा सकता है उनको ऑप्शन के, उनको तो भाई आप तभी बता पाएंगे जब एग्जैक्ट पेपर आपके पास हो,
ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ दूसरा बताएंगे आंसर, वहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है डिटॉल्स कम्स अंडर एक्ट। अब डिटॉल हमारा क्या होता है, एंटीसेप्टिक है, तो ये शेड्यूल हमारा ओ में आ जाएगा जा करके, ठीक है ना। अब इसको ओटीसी ड्रग ना कही देना, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ओटीसी ड्रग है, डिटॉल चले जाओ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, लेकिन भैया उसकी कैटेगरी तो देखिए, डिटॉल हमारा एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक शेड्यूल ओ में आ जाएगा। फिर कह रहा हार्मोन्स कम्स अंडर विच शेड्यूल, तो हार्मोन्स हमारा शेड्यूल सी में आना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स है, वाइटामिन है, डिजिटालिस है, तो ये सब हमारा शेड्यूल सी में आ जाता है जाकर के। सारे जितने लिविंग हैं, जैसे सीरम है, एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये सब हमारा शेड्यूल सी और C1 में आते हैं जाकर के। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोकाइनेटिक ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोकाइनेटिक ड्रग से रिलेटेड एक कोई अपना एक क्वेश्चन था प्रोकाइनेटिक ड्रग से रिलेटेड। फिर तीसवें नंबर क्वेश्चन पे चलते, देखिए क्या कह रहा है, सेलिजिलिन इज अ, तो सेलिजिलिन क्या होता है जाकर के, माओ बी इनहिबिटर्स होता है जाकर के, माओ बी इनहिबिटर्स, माओ बी इनहिबिटर आ गए हमारा सेलिजिलिन, ठीक है। फिर कॉम ये देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, कह रहा है शुगर कोटेड डिसइंटीग्रेशन टाइम, तो शुगर कोटेड वाले में 1 आवर सीधे सीधे आपको टिक करना चाहिए था 60 मिनट। अब देखिए वो क्या मानते हैं, या वहाँ पे ऑप्शन क्या थे, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है जाकर के, सिंपल डिस्टिलेशन आप कर लेंगे जाकर के, ठीक है ना। और कई सारे होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, कई सारे होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन आप फिलहाल इसको लगाइए, ठीक है ना। जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन, तो कह रहा है कुछ लोग कहते हैं जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन, यहाँ पे कुछ 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 जगह से रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड होता है जाकर के, जेड वैल्यू इन स्टेलाइजेशन में रेजिस्टेंस से भी होता है, और कहीं कहीं पे तो ये पढ़ा गया है कि स्टेलाइजेशन वैल्यू इक्विवेलेंट टाइम करके भी दिया गया है ऑप्शन, तो ये वो भी हो सकता है। अब वहाँ पे ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से पता चलेगा। फिर कह रहा है कि स्लाइटली सॉल्यूबल मीन्स का मतलब क्या होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल मीन्स का मतलब वहाँ पे आपसे पूछा गया होगा, कुछ पार्टिकल दिए गए होंगे कि 10 to 30, 0 to 10, ठीक है ना, 30 to 100 या 100 to 1000, तो 100 to 1000 होता है। फिर अगले क्वेश्चन HLB वैल्यू फॉर डिटर्जेंट, अब यहाँ पे देखिए HLB वैल्यू फॉर डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के लिए जो एग्जैक्ट HLB वैल्यू होनी चाहिए वो अब वहाँ पे दी गई हो तब तो ठीक है, अब नहीं दी गई है तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। तो HLB वैल्यू डिटर्जेंट की 14 से 16 की समथिंग होती है जाकर के, 14 से 16 के बीच में। अब वहाँ पे आपको क्या ऑप्शन था ये आप लोग देखिएगा। फिर देखिए प्रोपेलेंट 11 का नाम पूछा जा रहा है कि प्रोपेलेंट 11 का नाम बताओ, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था। फिर कह रहा है इज नॉट अ स्टेप ऑफ वेट ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन में कोई स्टेप नहीं होता है, तो एक स्लगिंग वर्ड होता है, स्लगिंग वर्ड, तो इसके बारे में बताएगा कि स्लगिंग वर्ड ड्राई ग्रेन्युलेशन से रिलेटेड होता है। ये एक जगह क्वेश्चन आया था कि द वर्ड स्लगिंग इज रिलेटेड टू, तो वहाँ पे ऑप्शन में था एक ड्राई ग्रेन्युलेशन, तो वो उसको सही माना गया था। अब इसमें क्या सही माना जाता है ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर की आने का इंतज़ार करिए और अभी ज़्यादा परेशान मत हो। हर टीचर, हर व्यक्ति, हर कोई जो पर्सन है वो अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा है, उसको एग्जैक्ट अभी ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है ना। तो अभी आराम से बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से क्या क्या हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, सीखिए, पढ़ते जाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी टेंशन लो, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आगे देखो बढ़ते हैं, कह रहे नॉट एन इंटेरिक कोटिंग एजेंट, तो इंटेरिक कोटिंग एजेंट वो थैलेट वाले आते हैं, तो आपको ये देखना था कि कौन किस में थैलेट था, ठीक है ना, किस में थैलेट नहीं था। अब अगर सब में थैलेट है तो फिर उसमें भी आगे देखा जाएगा कि आगे, और उसमें क्या हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कहीं कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो ये सारे अपना क्वेश्चन हैं। देखिए 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टिकिंग प्रॉब्लम इज ड्यू टू, अब एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें दिखा था स्टिकिंग प्रॉब्लम इज ड्यू टू स्टीयरिक एसिड, सीधे सीधे ये था, ठीक है ना। अब उसमें आपको स्टीयरिक एसिड का ऑप्शन दिया गया कि नहीं, और ये सारे क्वेश्चंस पहले प्रीवियस आए हैं, ठीक है ना, और ये सही माने गए हैं, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे, ठीक है, तो ये तो गलत नहीं होने चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा, एयर इंट्रैपमेंट इन टैबलेट, कैपिंग होना चाहिए, कैपिंग अगर ऑप्शन था तो ठीक है ना, कैपिंग होना चाहिए या ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन थे। फिर यहाँ पे आ जाइए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारा क्या आ जाएगा, लिस्प्रो कर दीजिए। लिस्प्रो हमारा रैपिड होता है ना, रैपिड, ये बहुत जल्दी से काम करता है, जो जल्दी से काम करेगा तो जल्दी से ख़त्म भी हुआ पता चला उसका असर, तो इसको शॉर्ट एक्टिंग भी कह देंगे जा करके। फिर 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है ड्रग्स फॉर स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग सिसेशन में ब्यूप्रोपोन करके ड्रग आती है, ब्यूप्रियोपोन करके, ठीक है ना, तो वो आ जाएगी, या अन्य कोई मेडिसिन आपको दी गई है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है, फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग पूछा जा रहा है, फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी ड्रग, तो इसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप कर दीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में ओसेल्टामिविर, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसमें तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से जो है ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर पता भी हो फिर भी मैं कहूँगा कि इंतज़ार करो, फाइनल आंसर की आने दीजिए, उसमें आपको सटीक और बिल्कुल एकदम सही जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। फिर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका आया था, एनिमल यूज इन पायरोजन टेस्टिंग, तो पायरोजन टेस्टिंग में रैबिट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, किल्ड वैक्सीन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल बताना था, तो किल्ड वैक्सीन के आप लोग देखिए कौन कौन सी होती, तो देखिए किल्ड वैक्सीन में हमारे इन्फ्लुएंजा का भी आता है, हेपेटाइटिस ए का भी आता है, रेबीज़ का भी आता है, कई सारे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे किल्ड वैक्सीन में भी हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन कौन से ऑप्शन थे, रेबीज़ था तो वो सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए था तो वो सही हो जाएगा जाकर के, है ना। प्रोटीन्स बाइंडिंग स्टेटमेंट से आया था जाकर के, प्रोटीन बाइंडिंग के स्टेटमेंट के बारे में था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, SGLT1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था, SGLT1 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, QT प्रोलॉन्गेशन रिफर्स टू, QT प्रोलॉन्गेशन रिफर्स टू एक, ये इस तरीके क्वेश्चन आया था आपका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रेट्स लीड्स टू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रेट्स, तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो इसमें आ जाएगा जाकर के हाइपोटेंशन कर देगा जाकर के, हाइपोटेंशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है पहले भी। फिर देखिए दोस्तों, है क्या कि जो प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस लगभग कराए हैं, और ये मान के चलता हूँ कि देखिए सारे क्वेश्चंस तो हर कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ लगभग कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जा रहे हैं, 25-30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 30-35-40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से करा और हमने कर लिया। और कोई भी अगर ये कह दे कि नहीं 75 में 75 क्वेश्चन सब मैं हमारे पास से आ गए हैं, तो कोई नहीं कह सकता ये, और ना ही कभी करवा सकता है, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि कह रहा है कि कंबाइंड टू ड्रग इफेक्ट गिव इक्वल टू द सम ऑफ, हाँ तो यहाँ पे था कि जब दो ड्रग हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग दे रहे हैं और वो दोनों अपना अलग अलग रिस्पॉन्स शो करें जा करके, ठीक है, जो इसका रिस्पॉन्स है वो ये शो कर रहे हैं, जो इसका मतलब दोनों अपना अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कंबाइंड दे रहे हैं और वो अपना अपना इफेक्ट शो कर रही हैं इक्वल टू द सम ऑफ, तो ये तो अपना अपना समझने के लिए है, तो यहाँ पे एडिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, देखिए यही क्वेश्चन हमारा है कि सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मतलब ए है और बी है, ठीक है, इन दोनों को हमने साथ में दे दिया, अब ये दोनों गई तो ए ने अपना इफेक्ट दिखाया, बी ने अपना इफेक्ट दिखाया, बस काम हो गया, तो ये एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा जाकर के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, एसी इनहिबिटर शुड नॉट बी गिवन विथ, तो एसी इनहिबिटर वैसे का देखा जाए तो स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ नहीं दिया जाता, वैसे के प्लस स्पैरिंग कैटेगरी मान लीजिए, ठीक है ना, तो के प्लस स्पैरिंग कैटेगरी में जितनी भी मेडिसिन आएगी उनके साथ फिर हमें एसी इनहिबिटर नहीं देना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टर्बिनाफाइन इज विड्रॉन फ्रॉम मार्केट, भैया टर्बिनाफाइन मार्केट से विड्रा हो गई है, तो क्यों हो गई है। अच्छा एक क्वेश्चन और था कि फेनफ्लुरामिन करके क्या कोई क्वेश्चन था, फेनफ्लुरामिन, ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि फेनफ्लुरामिन ये किस तरीके की टॉक्सिसिटी करता है, कार्डियो टॉक्सिसिटी कर रहा था जा करके, ठीक है, या अन्य भी कोई फेनफ्लुरामिन पे कोई का क्वेश्चन अगर था तो आप बताइएगा। देखिए टर्बिनाफिन फिर मार्केट से विड्रॉन हो गई जा करके। अब ये कह रहा है सेफ्रॉल इज प्रेजेंट इन, तो सेफ्रॉल इज प्रेजेंट इन नटमेग, ठीक है, नटमेग में प्रेजेंट होता है सेफ्रॉल। फिर कह रहा रेडिएशन क्वेश्चन आया था जाकर के, ग्लोबल इज अ सोर्स ऑफ, इस तरीके कोई क्वेश्चन था, रेडिएशन से रिलेटेड था, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, तो सेमी एसेंशियल में अपना हिस्टिडीन आ जाएगा जाकर के, एक मिनट रुकिएगा, सेमी एसेंशियल में अपना आ जाएगा जाकर के हिस्टिडीन, ठीक है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल,
ठीक है, 3 के तरह कैटेगरी होती जा करके। तो एसेंशियल में वैसे देखा जाए कभी कभी सेमी एसेंशियल को भी एसेंशियल में पूछ लेते हैं। तो थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, ये तो 3 याद ही हैं। फिर हिस्टीडीन आ जाएगा, आर्जिनिन आ जाएगा, ल्यूसिन आ जाएगा, आइसोल्यूसिन आ जाएगा जा करके। ये सारे आ जाते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड में। फिर इसी तरीके से एटीपी मॉलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन सिट्रिक एसिड साइकिल 24 बता दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्रिक टिट्रेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टिट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इसको भी आप देखिएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शन थे। सिल्वर इलेक्ट्रोड वैसे होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। कह रहा है मिथाइलिन वायलेट कलर्स इन एसिडिक मीडियम, तो येलो कलर, ठीक है, येलो कलर होना चाहिए। बाकी अब और देखते हैं कि कौन कौन सा जो है उसमें ऑप्शन था, येलो कलर था भी कि नहीं था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं, लोगों ने भी बताए हैं, ठीक है, कई सारे फ्रेंड सर्कल में भी थे बच्चे, और चूँकि फ्रेंड सर्कल में कई सारे दोस्त हैं तो उनके भी मिलने वाले, उनके जूनियर के जूनियर, इस तरीके से कई जगह से क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन नहीं पता है। अब है क्या कि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका कहना है कि आप सर डाल दीजिए, भैया आप डाल दीजिए, तो उनका लाओ भैया डाल ही देते हैं, थोड़ा सा मतलब अपडेटेड रहेगा मामला, ठीक है। बाकी मैं वीडियो तो नहीं इसके रिगार्डिंग डाल पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो पढ़ने लगें धीरे धीरे करके, ठीक है ना। फिर यहाँ आ गया सर्जिकल ड्रेसिंग स्टेरिलाइजेशन में मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करके 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, कहीं कहीं पे 15 मिनट्स भी होता है जा करके। ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। इनसॉल्युबल विटामिन, तो ये आप कर सकते हैं भाई, लेकिन इसमें भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते। तो एडेक करके मैंने याद करवाया भैया, एडेक करके है, तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी, के भी। अब कौन सा था आपके ऑप्शन में, आप उस हिसाब से करेंगे। फिर कह रहा है कि आइसोमेरिज्म नेम ऑफ हैंडर्ड रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया था। ये तो सेम क्वेश्चन उसने इस तरीके का भेजा है, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर कह रहा है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड का रोल क्या है। यहाँ पे आपके देखिए नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आगे जा करके कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड का रोल क्या होता है। तो ये साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसी के लिए होएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन थे। फिर कह रहा है कि चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रोबियोबो सुबियांतो करके हैं, इंडोनेशिया के जो हेड हैं, ठीक है ना, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। कह रहा है मल्टीप्लिकेशन इज सिनोनियम्स प्रोलिफरेशन, हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिनोनियम्स पूछा गया था। हाँ, तो जो यहाँ पे जो जिन भी बच्चों ने अटैम्प्ट करा है, बताया जा रहा है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वहाँ पे सिनोनियम्स कई सारे पूछ लिए गए हैं। तो वहाँ पे सिनोनियम्स भी बताया जा रहा था कि जैसे कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 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 एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते थे कि सिनोनियम्स दे करके पहले आपको कोई मीनिंग दी, ठीक है, फिर उसका एक एंटोनियम दे दिया और पूछ रहे हैं आपसे सिनोनियम। अच्छा, एंटोनियम ऐसे दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, तो या प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन के आगे डी लगा दिया, डी प्रोलिफरेशन या ई प्रोलिफरेशन। तो लोग कंफ्यूज यहाँ भी हो गए कि उन्हें लगा कि ये एंटोनियम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने सिनोनियम की जगह एंटोनियम पे क्लिक करा है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे रेन वाटर जो होता है वो हमारा स्पेरिकल क्यों होता है, तो ये भैया अपना पृष्ठ तनाव होता है, जाकर के सरफेस टेंशन होता है। फिर कह रहा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन रिपब्लिक डे किस वजह से हमारा हुआ, जा करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन रिपब्लिक डे पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दर्ज हो गया है 2025 में। तो चूँकि फॉक डांस वगैरह जो है कल्चरल जो हमारा इवेंट है उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। अब कल्चरल इवेंट में फॉक डांस आया था या कुछ दूसरा था, तो उसको देखना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है लाइन दैट कट्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एक हमारी इस तरीके की लाइन होती है, एक लाइन इस तरीके की होती है। तो देखिए अगर इस तरीके की लाइन है तो ये नॉर्दर्न हो गया, ये साउदर्न हो गया, तो ये तो हमारी 0 डिग्री हो गई जाकर के, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस ये हमारी क्या हो गई जाकर के, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर हो गई जाकर के, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए एक लाइन कैसी होती पृथ्वी पे,
एक लाइन पृथ्वी पे हमारी ऐसी होती है कि ये हमारी पृथ्वी वो ऐसे बीच से डिवाइड करेगी। तो ये भैया ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करें तो ये हमारी ये भी 0 डिग्री होती है, ठीक है ना। और ये हमारी इस लाइन को हम लोग कहते हैं जाकर के क्या, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है ना। क्या कह देते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। और बढ़ेंगे हम लोग अब, और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है सुनीता विलियम रिसीव अवार्ड, सुनीता विलियम को कौन सा अवार्ड दिया गया, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जनरल नॉलेज का, ठीक है ना। तो फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। तो सुनीता विलियम्स को कहाँ पे कौन सा अवार्ड, मतलब भारत में कौन सा अवार्ड दिया गया सुनीता विलियम्स को, या भारत के बाहर अमेरिका में रहती तो अमेरिका में कौन सा अवार्ड दिया गया, भारतीय मूल की हैं चूँकि। तो ये क्वेश्चंस के टाइप पे, ये तो जब भैया देखिए आपके आंसर की आएगी तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। अब कह रहा है हाइलोफोबिया इज़ द फियर ऑफ, तो हाइलोफोबिया इज़ द फियर ऑफ, इसको गूगल करिए। हाइलोफोबिया आपको पता चल जाएगा कि जो अपने फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, तो पेड़ एड़ से जो आपको डर लगता है वो होता है जाकर के हाइलोफोबिया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ 71 नंबर क्या कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5,000 रुपये का 5% के हिसाब से 2 साल का। तो भैया देखिए सीधा सीधा है, यहाँ पे 5,000 हमने लिखा। अब अगर इसका 5% निकालेंगे जा करके, तो अगर 10% निकालेंगे जा करके, ठीक है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 5% निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अगर सीधे वैसे निकालेंगे जा करके, ठीक है। और अगर इस, तो देखिए इससे क्या निकलेगा जाएगा, 55 25 250 निकला 1 साल का, 2 साल का निकल गया हमारा 500। इस तरीके से करेंगे तो ऐसे कर लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो देखिए और बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक तरीका देखिए, 5,000 का 5% है, अगर ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 55 25, ये 250 आ गया। ये 1 साल का आया, गुणा 2 कर दो, ये आपका 500 आ गया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। फिर कह रहा है कि अ नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट चेंज। तो भैया 100 रुपये हमारे पास थे, 20% बढ़ाया 120 हो गया। फिर कह रहा है ये 20% डिक्रीज हुआ, तो अब 120 का 20% निकाल दीजिए। 20% का मतलब होता जा करके 20 पंचे 100, 1/5 भाग। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आया। इस 24 को इस 120 से घटा दीजिए। 120 से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 96। अब 100 से 96 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 4। अब जब 100 से ही कम हो रहा है यानी 100% से ही कम हो रहा है, तो कितने परसेंट कम हो गया, 4% कम हो गया। सीधे सीधी बात है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे 73 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मैं आपको बता सकता हूँ चूँकि यहाँ पे सीधे सीधे डाटा दिया गया है। कह रहा है अ मैन बाई ऑफ डजन ऑफ ऑरेंज फॉर 25 रुपीज़ एंड सेट 20% प्रॉफिट, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। कह रहा है एक संतरे की कीमत आपको बतानी है, ठीक है, वो भी कब बतानी है, मान लो कुछ रुपए खरीदा, फिर उसके बाद हमने उसको बेच दिया, CP, SP, ठीक है। अब एक संतरे में हमें कितने फ़ायदा हुआ यहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25 रुपए के उसने 12 खरीदे, ठीक। अब कह रहा है 20% प्रॉफिट कमाया, तो 20% कितना होता है जाकर, 20% हमारा 1/5 होता है। 20 पंचे 100, 1/5 है, तो 1/5 प्रॉफिट ले रहा है 25 रुपये, तो 55 25 यानी कितने रुपए प्रॉफिट उसने लिया, 5 रुपये। कितने पे, 25 पे, तो 25। अब यानी चीज़ कितने हो गई, 30 की, ठीक है। चीज़ हो गई हमारी 30 की, और चीज़ें हमारी मिल कितनी नहीं थी, 12 आपने बेची हैं। 25 की 12 खरीदी, 30 की 12 बेची। अब हमें प्रॉफिट एक पे कितने का हुआ, तो यहाँ से देख लो प्रॉफिट कितने का हमें हो गया जाकर के, 12 से इसको डिवाइड कर लो, 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जाकर के 2.5 रुपये का समथिंग आ गया जाकर के, ठीक है ना। तो ये 2.5 रुपये का प्रॉफिट हो गया जाकर के, क्योंकि प्रॉफिट वाले रुपए पे ही निकालने तो प्रॉफिट सीधे निकल आएगा जाकर के। फिर 74 नंबर देखिए, ये यहाँ पे अरेंज करना था आपको, मीनिंगफुल ऑर्डर, ये आपको अरेंज करना था। तो यहाँ पे आपको कई सारे सिचुएशंस वाले वर्ड दिए गए हैं, जैसे रैन यानी बरसात हो रही, धूप निकली है, रेनबो इंद्रधनुष बना, चाइल्ड यानी बच्चा, हैप्पी। तो यहाँ पे इसको अरेंज करना था। अब ये आपको इस तरीके से दिया होगा, हैप्पी, चाइल्ड, सन, रेनबो, रैन, मतलब ये सब बिखेर के दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, रैन, सबसे पहले बारिश हुई, बारिश बंद हुई, उसके बाद धूप निकलेगी, धूप निकलेगी तो फिर क्या, इंद्रधनुष बन जाएगा। इंद्रधनुष को पहले बच्चा देखेगा फिर हैप्पी होगा, ये नहीं कि पहले बच्चा हैप्पी हो गया फिर बच्चा आया, ना 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 ना, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस आ गया इसका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी देखिए, इसको भी अरेंज करना था। तो यहाँ पे क्या था भैया, पहले घास घास को खाता है हमारा ग्रास हॉपर या टिड्डा मान लीजिए, टिड्डे को खा गया हमारा फ्रॉग यानी मेढक,
मेढक को खा गया हमारा स्नैक सांप, और सांप को खा गया हमारा ईगल। ठीक, या ये एक तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम पे जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, फूड चेन है ना, फूड चेन, ये फूड चेन का भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं। यहीं पे हम लोगों को 10% लॉ ऑफ लिंडा मेनन का 10% का लॉ भी याद रखना है कि अगर एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में भोजन जाता है तो एनर्जी केवल हमारी 10% ही एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पे केवल एनर्जी का 10% ही हमारा पास होता है। एक जगह से दूसरी जगह केवल 10% एनर्जी आएगी। इसको कहा जाता है जाकर के 10%, जो लॉ था लिंडा मेनन का, उसको कहा जाता है 10% लॉ ऑफ लिंडा मेनन। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था हमारा रीजनिंग का। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लिए होंगे। 8, 28, 116, 584। अब इसमें क्या था, 8 है, इधर 28 है, तो आप ये करिए 8 त्रिक 24 धन 4 28। ठीक, फिर कह रहा है 28 को देखिए, 28 गुणा 4 धन 4, तो इसको देख लीजिए, 4 और 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8, 2 10, तो ये आपका बनेगा जाकर के 116 के समथिंग। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा साफ कर दें इसको। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, 8 गुणा 3 धन 4। अब यहाँ पे क्या जाएगा जाकर के 28 गुणा 4 धन 4, ये होना चाहिए। 8 चौको 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 116। ठीक, इसी तरीके से 116 का कर लीजिए कि 116 गुणा 5 और धन 4, जितना आएगा वो आएगा 584। फिर 584 भी कर लीजिए कि 584 गुणा 6 धन 4, जितना आ जाए उतना आपका आंसर। अब 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिचुएटेड इन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए आपको ईस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये इतने सारे ऑप्शन होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन था याद कर लीजिए, देख लीजिए। ये अपने मतलब एग्जामिनर क्वेश्चंस को उसी हिसाब से आपको ऑप्शन दे रहा है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन था तो आप इसको कर दीजिए। फिर 77 नंबर। तो दोस्तों ये थे हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो यूज़फुल कंटेंट है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।